सोचो आप एक सिंपल वेबसाइट ओपन करते हो, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर लेआउट, अलाइंड कंटेंट, टेबल डेटा और स्टाइलिश लिस्ट्स हों। कभी सोचा ये सब कैसे बनता है? आज के वीडियो में हम वही पावर अनलॉक करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर HTML सीरीज। आज हम शुरू कर रहे हैं HTML का पार्ट 4 और इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिव टैग, स्पैन टैग, क्लास, आईडी, टेबल्स और लिस्ट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम HTML देख रहे हो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हर कॉन्सेप्ट जीरो से एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। रॉकेट। सेक्शन 1, डिव टैग। सबसे पहले समझते हैं डिव टैग। डिव का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। सिंपल वर्ड्स में डिव एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक बॉक्स। आप डिव के अंदर टेक्स्ट, इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग कुछ भी रख सकते हो। एग्जाम्पल, डिव हेलो, दिस इज अ पैराग्राफ। डिव बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल का मतलब ये पूरी विड्थ ले लेता है और नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो आप एक रूम बना रहे हो। रूम के अंदर फर्नीचर रख सकते हो, वैसे ही डिव एक रूम जैसा है। सेक्शन 2, स्पैन टैग। अब बात करते हैं स्पैन टैग की। स्पैन भी कंटेनर है, लेकिन ये इनलाइन कंटेनर होता है। इनलाइन का मतलब ये सिर्फ उतनी जगह लेता है जितनी जरूरत हो और नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजता। एग्जाम्पल, दिस इज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। यहां सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड रेड होगा, बाकी लाइन सेम रहेगी। डिव वर्सेस स्पैन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट, स्पैन इनलाइन एलिमेंट। डिव लेआउट बनाने के लिए यूज होता है, स्पैन स्मॉल हाईलाइट टूल है। सिंपल याद रखो, डिव बड़ा बॉक्स है, स्पैन छोटा हाईलाइट टूल है। सेक्शन 3, आईडी एट्रीब्यूट, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। अब समझते हैं आईडी। आईडी का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिटी। जैसे स्कूल में हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, वैसे ही HTML में एक एलिमेंट की आईडी यूनिक होती है। एक पेज में सेम आईडी 2 बार यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, वेलकम। यहां मेन हेडिंग सिर्फ एक ही एलिमेंट को मिलेगा। आईडी का यूज CSS और जावास्क्रिप्ट में होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए। सेक्शन 4, क्लास एट्रीब्यूट। क्लास भी आईडी की तरह होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दी जा सकती है। एग्जाम्पल, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ। दोनों पैराग्राफ सेम क्लास शेयर कर रहे हैं। सिंपल याद रखो, आईडी यूनिक, क्लास ग्रुप। सेक्शन 5, टेबल टैग। अब आते हैं टेबल्स पर। टेबल का यूज डेटा को रोज और कॉलम्स में शो करने के लिए होता है। बेसिक स्ट्रक्चर, टेबल, नेम, मार्क्स, राहुल 90। एक्सप्लेनेशन, टेबल पूरी टेबल, TR टेबल रो, TD टेबल डेटा, TH टेबल हेडिंग। कॉल स्पैन, रो स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब होता है एक सेल को मल्टीपल कॉलम्स में स्प्रेड करना। एग्जाम्पल, टोटल। ये सेल 2 कॉलम्स की जगह लेगा। रो स्पैन का मतलब होता है एक सेल को मल्टीपल रोज में एक्सटेंड करना। क्लास ए। ये सेल 2 रोज तक एक्सटेंड होगा। सिंपल समझो, कॉल स्पैन हॉरिजॉन्टल मर्ज, रो स्पैन वर्टिकल मर्ज। सेक्शन 6, लिस्ट्स। HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट्स होती हैं। 1, अनऑर्डर्ड लिस्ट, 2, ऑर्डर्ड लिस्ट, 3, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स आते हैं। स्ट्रक्चर, एप्पल, मैंगो। LI टैग क्या करता है? LI का मतलब लिस्ट आइटम, हर आइटम को रिप्रेजेंट करता है। बुलेट टाइप्स चेंज करने के लिए डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। डिस्क सॉलिड राउंड बुलेट, सर्कल हॉलो सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर शेप्ड बुलेट। ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें नंबरिंग होती है। नंबर्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, रोमन कैपिटल्स, रोमन स्मॉल। एग्जाम्पल, HTML, CSS। अब तीसरी टाइप की लिस्ट होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसका यूज तब होता है जब हमें किसी टर्म का एक्सप्लेनेशन देना हो, जैसे HTML क्या है, CSS क्या है, या किसी सब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखना हो। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए 3 टैग्स यूज होते हैं, DL, DT, DD। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। स्ट्रक्चर देखिए, HTML is a markup language used to create web pages. CSS is used to style and design web pages. Explanation, DL, DT, DD. स्क्रीन पर ये कैसे दिखेगा? HTML is a markup language used to create web pages. CSS is used to style and design web pages. सिंपल याद रखो, UL बुलेट्स के लिए, OL नंबरिंग के लिए, DL डेफिनेशंस के लिए। अगर आप किसी ग्लॉसरी टाइप कंटेंट बना रहे हो तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेस्ट चॉइस है। असाइनमेंट, प्रैक्टिस टास्क। अब आपका टास्क है एक डिव बनाकर उसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ लिखो। एक स्पैन यूज करके किसी एक वर्ड का कलर चेंज करो।
एक एलिमेंट को आईडी दो और 2 एलिमेंट्स को सेम क्लास दो। एक टेबल बनाओ जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हों। एक सेल में कॉल स्पैन यूज करो, एक सेल में रो स्पैन यूज करो। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ जिसमें स्क्वायर बुलेट्स हों। एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ रोमन नंबर्स के साथ। अगर आप ये सब कर लेते हो, समझ लो आज का टॉपिक परफेक्ट हो गया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।